नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। आज अपन 1-2 मिनट लेट हो गए। गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात ऑल ऑफ यू। नमस्कार चेतन जी, टीना जी, दिलीप जी, आ जाइए फटाफट से, कम विद योर मैट्स। और जो आ चुके हैं वो बिल्कुल बैक को स्ट्रेट कर लें, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लें। आज मैंने थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टली किया है मोबाइल को, जिससे जो लेटने वाले आसन है वो प्रॉपर वे में आपको विजिबल हो जाए। देखिए, योग को किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो करेगा सीधी सी बात है वो पाएगा। तो जिन्होंने भी अब तक योग का अभ्यास नहीं किया है उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है, और वो जो फर्स्ट टाइम करेगा तो उनको लगेगा कि शायद मैंने जीवन में बहुत अच्छी चीज़ इतने टाइम से मिस की थी। राहुल जी सुप्रभात, श्याम जी जय श्री राम, वेलकम ऑल ऑफ यू। और जो आ चुके हैं वो एक बार इस तरह से बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लें। राम राम विमल जी, बॉडी को स्ट्रेच कर लें। जो आ चुके हैं बॉडी को स्ट्रेच करें। और स्ट्रेच करें। गुड मॉर्निंग गौरव जी। सिर के ऊपर हल्का सा हाथ रखें इस तरह से, और एक बार फिर से स्ट्रेचिंग करें। शरीर को जगाइए अपने साइड में इस तरह से, दोनों पैरों को खोलकर। दिनेश जी जय श्री कृष्णा। पैरों को खोलकर, जो आपको ट्विस्टिंग बता रखी है मॉर्निंग में उठती, वो भी हमको करनी है, जिससे हमारी जो बैक और जो कमर पर स्टिफनेस है, पैरों में जो स्टिफनेस है, इससे उसको आराम मिलेगा और आसन करने में भी हमें इजी रहेगा। पैरों की मसाज कर लीजिए। पैरों को अच्छे से दबा लीजिए। एक चूड़ी मसाज आपको बता रखी है, वो इस तरह से धीरे धीरे पैरों को ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक कर लें। हमारे जो चैनल्स हैं उनकी भी अच्छे से मसाज कर लें। दूसरे पैर की भी। हाथों की भी मसाज कर लें इनका। प्रणाम गुरुचंद जी। नॉट विजिबल, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, शायद मैं कुछ विजिबल हो आपको। लाइक दिस। अब आई थिंक ठीक है, विजिबल। ओके, अभी जवाब देते हैं। नेक की, गर्दन और गले की मसाज। देखिए, योग से जब आपका शरीर लचीला होता है और आपका माइंड पर कंट्रोल हो जाता है
और आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी सेटिस्फाई रहते हैं, तो कहाँ परेशानी है? फिर तो हमें योग करके देखना ही चाहिए एक बार कि इससे मिल क्या रहा है हमें। ओके, लेट जाएं। हाँ टीना जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। एक प्रश्न है कि लेफ़्ट लेग में पेन होता है और वो बैक से स्टार्ट होता है, तो ये देखिए लोअर बैक का पेन स्टार्ट है, ये हल्का कमर दर्द, या यदि पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आपके ये साइटिका का पेन भी हो सकता है। तो आपको करना ये है कि आपको दीवार के पास में लेट के, यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो तो दीवार के पास में लेट के आपको पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर रखने की कोशिश करनी है, और ये रूटीन से प्रैक्टिस करनी है दिन में करीबन 3 से 4 मिनट तक। या तो जब जिस भी बेड पे अपन सोते हो उसका जो रिवर्स वाला पार्ट है, जिस तरह हम पैर करते हैं, और जो सिरहाना होता है हमारा हेड वाला पोस्ट जहाँ रहता है, वहाँ जो सरफेस है वो ऊपर रहता है, तो अपन को पैर तो सिर वाली तरफ करने हैं और जो हमारा सिर है वो पैर वाली तरफ करना है। कहने का मतलब पैरों को या तो 60 या 30 या फिर 90 डिग्री तक ऊपर रखने की कोशिश करनी है। ये यदि हम करेंगे तो इसमें पैर दर्द में आपको आराम मिलेगा। और एक जो चूड़ी मसाज बताइए ना मैंने इस तरह से, ये काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। प्रणाम मीना जी। जो चूड़ी मसाज है उनके लिए बहुत उपयोगी है, ये रूटीन से प्रैक्टिस करें। और कुछ आसन आज हम करने वाले हैं, उससे आपको काफ़ी इसमें रिलीफ मिलेगा यदि आपके पैरों में दर्द होता है। देखिए पैरों में दर्द कई बार हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। तो बॉडी में एक तो वाटर रिटेंशन नहीं होने दें, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने दें। और कुछ आसन आपको बता रहा हूँ मैं आज, वो करें। इस तरह से लेट जाएं, सभी अपने स्थान पर लेट जाएं। कुछ आज लेटने वाले आसन हम करने वाले हैं। लेटकर दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए सिर के नीचे रख लें इस तरह से, और एक एक पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। बदल बदल कर करें इसको। यदि पैर में पेन रहता है उनके लिए भी उपयोगी है, जिनके एड़ी पिंडली घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। एक एक पैरों को ऊपर उठाना, और यदि पैर 90 डिग्री पर आ जाए तो हल्का सा सपोर्ट देते हुए आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। यदि इजीली आपका पैर इस तरह से स्टैंड नहीं कर पाए तो आप होल्ड करके इस तरह से रुक सकते हैं। और यदि ये भी नहीं हो तो फिर मैंने बताया वॉल के पास में जाकर आप पैरों को 90 डिग्री तक होल्ड कर सकते हैं। दोनों पैरों से एक साथ। जिनकी कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे दोनों पैरों से नहीं करेंगे, एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे। रिलैक्स करें, ब्रेथ को नॉर्मल कर लें बिल्कुल। नाउ बेंड योर बोथ लेग्स। पैरों को ज्यादा से ज्यादा आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करके धीरे धीरे स्पाइन की ट्विस्टिंग करनी है इस तरह से। जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखना है आपको, और आपके पैर के पंजे आपस में मिले रहेंगे और दोनों नीज भी आपस में मिले रहेंगे। स्पाइन की ट्विस्टिंग करनी है। श्वास का प्रोसेस ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट और राइट साइड में जाना है, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। तो जिनको कमर दर्द रहता है
कमर पर एक्स्ट्रा फैट जिनको है उनके लिए बहुत उपयोगी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए भी अच्छा आसन है। रिलैक्स। ब्रेथ को नॉर्मल कर लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए बिल्कुल। नाउ वी विल प्रैक्टिस उत्तान पादसन। दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाना है आपको 30 डिग्री एंगल पर। अपर बॉडी को उठाते हुए दोनों हाथ भी आपके ऊपर उठेंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। कमर दर्द है तो सिर नीचे रखेंगे और एक एक पैरों को ऊपर उठाएंगे। आपको हल्का हल्का वाइब्रेशन फील होगा इसमें। ब्रीद आउट करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। अब दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल पर ऊपर उठाएंगे और सिर को जमीन से इतना ही ऊपर उठाना है कि प्रेशर सिर्फ आपके लोअर जो एब्डोमेन है वहीं आएगा। नेवल वाला जो रीजन है वहीं आपके प्रेशर आना चाहिए। आप दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ लें, इस तरह से होल्ड करें इसको थोड़ा। होल्ड कीजिए तो सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए इसको। यदि पूरा बेनिफिट लेना है तो होल्ड करना पड़ेगा आपको इसको। नाउ ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। अपने पेट को रिलैक्स कर लीजिए बिल्कुल, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए इसमें। देखिए लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। और जिनकी नाभि अक्सर टल जाती है उनके लिए भी उपयोगी आसन है। नाउ वी विल प्रैक्टिस सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में भी आपको दोनों पैरों को बेंड करना है। विजिबल नहीं हो रहा क्या? एक बार मुझे बता दे विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा आपको। मैं लेट के जो आसन दिखा रहा हूं आपको विजिबल है वो? दोनों पैरों को बेंड करना है। मैं कोशिश करता हूं इसको थोड़ा सा और इस तरह से करने की जिससे आपको विजिबल हो जाए। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ये भी विजिबल हो आपको। देखिए शायद आप विजिबल हो, विजिबल है, गुड।
दोनों पैरों को आपको बेंड करना है इस तरह से। नो विजिबल नहीं हो रहा, आज क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब विजिबल है, एक बार चेक कीजिए जरा। आई थिंक दिख रहा है, तो विजिबल है। अभी भी नहीं हो रहा। कुछ बोल रहे हैं हो रहा है, कुछ नहीं बोल। आई थिंक दिख रहा है कि मुझे स्क्रीन में पूरा दिख रहा हूँ, मैं लेटा हूँ अपने आप को, तो विजिबल होना चाहिए। दोनों पैरों को बेंड कर लें। यस, नो हो रहा है। अब देखिए, आई थिंक अब विजिबल होना चाहिए। अब तो क्लियरली मुझे भी दिख रहा है, विजिबल है आई थिंक। हाँ, थैंक यू। दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए इस तरह से, और एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ रखिए। एंड योर बोथ हैंड शुड बी बिसाइड योर थाइज। नाउ लिफ्ट अप योर हिप्स एंड बैक लाइक दिस। हिप्स और बैक को आपको ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। Hold it for few seconds. Slowly. Okay. ब्रीद इन करते हुए, श्वास लेते हुए आपको धीरे धीरे ऊपर उठाना है। हिप्स और बैक को ऊपर उठाना है, और ब्रीद आउट करते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस आपको आना है। गुड। एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड तक आपको पोस्चर में होल्ड रखना है अपने आप को, यदि इसका बेनिफिट लेना है। जिनके लोअर बैक पे पेन रहता है, कमर दर्द जिनको रहता है, थायराइड की शिकायत है, पैराथायराइड जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। वापस देखिए एक बार इसको। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे करके रिलैक्स कर लीजिए। नाउ पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। अब हम पेट के बल उल्टा लेट जाएं, एंड कीप योर बोथ हैंड्स अंडर योर थाइस। दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे रख लीजिए, और एक एक पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे। शलभासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। देखिए, जिनके लोअर बैक में पेन रहता है ना, और जो पैरों में दर्द की शिकायत अभी बताई मुझे, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। अभी बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। आपको चिन को जमीन पे टच रखना है,
और एक एक पैरों को जितना कंफर्टेबल आप ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करनी है। लेकिन ध्यान रखिए पैरों को बैंड नहीं करना इसके अंदर। आपके जो पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट उठे, चाहे कम उठा लें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे इसमें। तो जिनके एड़ी पिंडली घुटनों में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, और जिनको ऑर्थराइटिस की शिकायत जिनको रहती है, लोअर एब्डोमेन पे फैट जिनको है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। अब दोनों पैरों को चाहे जितना कंफर्टेबल हो उतना कर लें। जिनकी कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, उनको दोनों पैरों से स्ट्रिक्टली नहीं करना, वे एक एक पैर से इसका अभ्यास करें। रिलैक्स करते हुए रिलैक्स कर लें। Try to touch your heels to the hips। जिनके एड़ी पिंडली घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में जिनकी दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, उनके लिए उपयोगी अभ्यास है। रिलैक्स। Now we will practice भुजंगासन। So join your feet, दोनों पैर पीछे से मिला लेंगे, दोनों हाथ शोल्डर्स के पैरेलल रखना है अपन को, और ब्रीथ इन करते हुए श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। पीछे से आपके दोनों पैर इसमें मिले रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी आपस में, और ऊपर देखना है। एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लोअर बैक ओनली। Hold it for few seconds। एंड ब्रीथ आउट करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। क्या लिख रहा है? ओके, अभी बात करते हैं दिनेश जी। अभी बस आसनों की जस्ट बाद में मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जो कि एसिडिटी में बहुत उपयोगी है। थोड़ा सा वेट करें। रिलैक्स, बालक आसन में रिलैक्स कर लीजिए।
ना वापस पीठ के बल आना है आपको। ये आपको 3 राउंड्स करने हैं इसके। नाउ वी विल प्रैक्टिस पवन मुक्त आसन। एक पैर को बैंड कर लीजिए नीचे से और ब्रीथ आउट करते हुए, श्वास छोड़ते हुए थाइस का प्रेशर पहले पेट की ओर बनाएंगे, देन आप ऊपर से सिर उठाते हुए चिन को लगाएंगे इस तरह से। लेकिन जिनको कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो, वो सिर अपना नीचे रखेंगे, वे केवल थाइस का प्रेशर पेट की ओर बनाएंगे। ध्यान रखें, बदल बदल के। ब्रेथ का ध्यान रखें, श्वास छोड़ते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा थाइस का प्रेशर अपने पेट की ओर बनाना ऊपर से। दोनों पैरों से एक साथ। लेफ्ट एंड राइट। रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लीजिए बिल्कुल, और 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज कर लीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। Now turn into left side, then with the right hand support sit up easily। आराम से उठकर बैठ जाएं। बैठ जाइए आराम से। प्लीज टेल अस सम एक्सरसाइज एंड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर एसिडिटी। हाँ, देखिए एसिडिटी की बात करें अपन तो जो आसन है सारे बेनिफिशियल हैं। जितने भी पेट को प्रेस करने वाले आसन है ना, वो सारे अपने एसिडिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों फिंगर्स लेके, फर्स्ट फिंगर जो है थंब के पास वाली जो फिंगर है, जय श्री कृष्णा ललिता जी, इस तरह से पास वाली फिंगर्स को, ये देखिए थंब है, थंब के बराबर वाली जो फिंगर आपको ये कान के आगे की तरफ, जो जिसको अपन कनपट्टी बोलते हैं ना, वहाँ ये दोनों उंगलियां आपको इस तरह से लगानी है। मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूँ, जो प्रेशर पॉइंट पूछ रहे हैं एसिडिटी के लिए, तो इस तरह से अपन को ऊपर से नीचे की तरफ ये प्रेशर देना है ऐसे। ये देखिए थंब ऐसे अपन ने नीचे कर लिया यहाँ चिन के, और ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर देना है, जिनको भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। और देखिए एसिडिटी बनने के भी कई कारण है। पहले तो अपन कारण जान देंगे एसिडिटी होती क्यों है।
एक तो सबसे पहले तो मॉर्निंग यदि बैड टी लेते हैं तो उसको छोड़ देना आप, और गर्म चीज़ों का कम से कम सेवन करें, और खाना खाने की जस्ट बाद में आप पानी स्ट्रिक्टली नहीं पिए। आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप रखना चाहिए। खाने के साथ यदि पानी पिया आपने तो होगा क्या, इससे आपका जो खाना है वो डाइजेस्टिव जूस नहीं बनाएगा। डाइजेस्टिव जूस नहीं बनेगा तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके सड़ने लग जाएगा, वहाँ सड़न पैदा होगी तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, खाने के साथ में पानी स्ट्रिक्टली नहीं लें। पानी पीना हो तो 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पिएं आप। और यदि खाना सूखा हो, रूखा हो तो आप 2-3 सिप जरूर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पीते। कईयों की आदत क्या होती है, हम पानी का तो एक विशेष चैप्टर है अपने पास में, अपन काफ़ी बात करने वाले हैं उसके ऊपर। तो खाने के साथ ही 2-3 गिलास पानी पीने लग जाते हैं। वो आपने जितना भी खाना खाया न तो आपका शरीर बन पाएगा कभी, और बॉडी में जो खाना है उसका डाइजेस्टिव जूस नहीं बनेगा। जूस नहीं बनेगा तो आपको पूरे टाइम गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें यदि ऐसा करते हैं तो, ठीक है। ये प्रेशर पॉइंट हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड आपको क्या करना है, देखिए ये थाइमस ग्लैंड आपकी यहाँ देखिए एक हल्का सा गड्ढा है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे गड्ढा है, देखिए। जब यहाँ से ऊपर चलिए आप स्टर्नम से और यहाँ आइए, ये जो थाइमस है आपका, यहाँ क्या करना है आपको, ये चारों उंगलियाँ यहाँ इस तरफ से लगानी है, प्रेशर देना है, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, और एकदम से ढीला छोड़ना है इसको। ये प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखें, एसिडिटी वालों के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है ये प्रेशर दिया अपन ने, होल्ड किया इसको, देखिए अंगुलियों का प्रेशर जा रहा है। ये मैंने अंगुलियों का इस तरह से कर रखा है, ये प्रेशर दिया, होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। प्रेशर दिया, 10 सेकेंड तक होल्ड किया। ये जिनको भी एसिडिटी रहती है उनके लिए बहुत अच्छा प्रेशर पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको खाना खाने की जस्ट बाद में नहीं देना, वो गैप रखना जरूरी है। और थर्ड जो चीज़ है, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठकर 7 चावल के दाने, मॉर्निंग में उठकर 7 चावल के दाने आपको ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेने हैं। बशर्ते आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको पथरी कभी नहीं हुई हो। पथरी वालों को ये प्रयोग नहीं करना, अदरवाइज एसिडिटी वालों के लिए बहुत अच्छा है। 7 चावल के, जो बासमती चावल आता है, अच्छा चावल जो आता है, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका पूरा चावल होना चाहिए। वो मॉर्निंग में उठकर 7 चावल के दाने आपको ल्यूकवार्म वाटर के साथ में फांकी लिए अपन ने गल्प कर लिया, और ऊपर से थोड़ा सा पानी अपन को पीना है। जिनको एसिडिटी रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये 3-4 चीज़ें आप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और एसिडिटी में तुरंत लाभ के लिए तो अपन ठंडा दूध वैसे भी लेते ही हैं, आप ठंडे दूध का सेवन कीजिए, गर्म चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।